नमस्कार व्यूअर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा आज हम पास्ट भी देखेंगे आप लोगों का। इससे होगा क्या कि आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, आप लोगों को ज़्यादा पता चलेगा कि ये रीडिंग आप लोगों से कितना ज़्यादा मैच करती है अगर हम थोड़ा सा पास्ट से आज देखना शुरू करेंगे। वैसे तो कभी कभी बीच में हम लोग ले ही लेते हैं कार्ड्स। आप में से कुछ लोग ऑनलाइन मिले हुए हैं, आप में से कुछ लोग जैसे इंटरनेट पे आप लोग फ्रेंड्स थे, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स बने, या कहीं आते जाते आप लोग फ्रेंड्स बने, जान पहचान बनी आप लोगों की, और आप लोगों ने एक दूसरे से नंबर्स एक्सचेंज किए। चाहे आप लोगों के वर्क प्लेस पे या कॉलेज में या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग आपस में टकरा गए, मिले, आप लोगों की जान पहचान हुई। तो देखिए, पसंद तो इस पर्सन ने आपको किया, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हुए, आप भी इनकी तरफ अट्रैक्टेड हुए। आप लोगों को भी एक ऐसा लगा जैसे जीवन में कुछ नया हुआ है। इस पर्सन को भी लगा कि जीवन में कुछ नया हुआ है किसी के मिलने से। लेकिन इस व्यक्ति के हालात कुछ ऐसे थे, इसके कुछ ऐसे कंडीशंस थे जो ये व्यक्ति सोचे काफ़ी आपके बारे में कि उनके उस प्रेजेंट हालात में वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको क्या क्या दे सकते हैं, क्या वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, लियो, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो देखिए, पैशन काफ़ी रहा है आप लोगों के रिश्ते में। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि इस पर्सन के बहुत ज़बरदस्त प्लान थे। आप जितने भी साल पहले इस पर्सन से मिले थे, ये पर्सन बहुत कुछ प्लान कर रहे थे। इस पर्सन का अपना कुछ एक ब्लूप्रिंट तैयार था कि मुझे इतने समय में ये वाली जॉब लेनी है, या इस जॉब में जो भी प्रेजेंट जॉब है मुझे उसमें तुरंत से प्रमोशन करके और कुछ साल वहाँ बिता के मुझे फिर आगे ऐसे मूव ऑन करना है, किसी फलां कंट्री में जाना है, या किसी डिफरेंट कंपनी में जाना है, या कुछ और भी, या हायर स्टडीज़ करनी है। या अगर ये स्टडीज़ कर रहे थे तो इनके बहुत सारे प्लान थे कि ये सब चीज़ें करनी है। अब आप लोगों को थोड़ा सिचुएशन अपनी मैच करना पड़ेगा कि इस पर्सन की क्या कंडीशन थी, या ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है। एनर्जीज है, क्या पता आपसे ज़्यादा मैच करे, क्या पता कि नहीं कि आपके पार्टनर से एग्जैक्ट मैच कर जाए। तो वो जो सपने थे ना इस पर्सन के, उसमें ये किसी तरीके का व्यवधान नहीं चाहते थे। इनके बड़े सपने थे कि मुझे रिकॉग्निशन मिले, मुझे लोग रेस्पेक्ट करें, मुझे लोग जाने, मुझे लोग माने, मुझे लोग ये समझें कि ये सब में स्पेशल है, ये औरों से अलग है, ये बहुत सक्सेसफुल इंसान है, मेल या फीमेल। और जब भी ये व्यक्ति आपके बारे में सोचे, इन्होंने जितना भी सोचा ये यही देख पाए। और थोड़ा सा ना ये मुझे प्रेशर में भी दिख रहे हैं। प्रेशर किस चीज़ का? प्रेशर इस चीज़ का कि मेरा परिवार क्या बोलेगा, मेरा जो सराउंडिंग है, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, हम लोग बहुत क्लोज़ हैं आपस में, हमारा जो भी कुछ होता है ना, ऐसे अपनी विसिनिटी में भी काफ़ी सारे लोग जानते हैं। तो ओवरऑल मतलब एवरीबडी, सब कुछ, पूरा जो इनका जो समाज था, तो वो क्या बोलेगा आप लोग दोनों के बारे में। इस बारे में इतना इस पर्सन ने सोचा। कभी कभी तो शायद इस पर्सन ने किसी से सलाह भी ली, अपनी बहुत किसी करीबी से, या अगर इनके घर में कोई ऐसे होता है ना, किन्हीं को लोग मानते हैं तो उनसे भी पूछा होगा, हो सकता है कुंडली तक दिखवा ली होगी। लेकिन कुछ ऐसा था जो सपोर्ट कर ही नहीं रहा था और ये पर्सन बहुत परेशान हुए। एक चीज़ और है, आप में से शायद मैंने अभी बताया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि इनकी शादी की बात भी चल रही थी, किसी पर्सन की ना शादी की बात चल रही थी। और ये पर्सन ने आपसे दूरी बना के, देखिए जिनसे भी मैच करे, आपसे दूरी बना के इस पर्सन ने शादी कर ली। शादी था इस पर्सन का, मतलब करना ही था, फैमिली भी अग्रीड थी और सब कुछ था कि बस तुम हाँ कर दो, जिस किसी के लिए भी, तो हम वहीं पे तुम्हारी शादी करवा देंगे। और इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करके शादी की। अपने सक्सेस पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस थे। इनके
काफ़ी सारी महत्वाकांक्षाएं थी, बहुत एम्बिशियस थे ये पर्सन, और इनको दुख भी हुआ। ऐसा नहीं है कि इसने सोचा ही नहीं और मजाक बनाया आपका, सोचा ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसने बहुत सोचा, इसको दुख भी हुआ इस पर्सन को, लेकिन ऐसा लगा इस पर्सन को जैसे इनके हाथ में हर चीज़ नहीं है, हर चीज़ ये व्यक्ति संभाल नहीं सकेंगे। और किन्हीं के लिए शायद देख लीजिएगा, मे बी ये मैरिड थे, इनकी अपनी कोई वाइफ थी, कोई अपने लाइफ पार्टनर थे, देख लीजिएगा, या फिर हो सकता है आपके रहे होंगे। लेकिन इतना तो ज़रूर क्लियर है यहाँ पे कि ये पर्सन ना अकेले नहीं थे, ये पर्सन के पास और भी ऑप्शंस थे। तो क्या किया जाए, आपको चुना जाए, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी डिफ़िकल्ट अभी भी है, क्योंकि आप तक पहुंचने के लिए और आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए जितनी कश्मकश में अभी ये पर्सन है, इस कश्मकश से इनकी हिम्मत टूटती है, इस कश्मकश से इनका जो भी साहस है वो ख़त्म हो जाता है। और ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में शायद थोड़ा और जानते, या आप दोनों को थोड़ा और समय मिला होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। एक मैं आपको चीज़ बताती हूँ इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन, ये जो भी व्यक्ति है ना, इनका नेचर है डोमिनेटिंग, और इनका नेचर है थोड़ा कम बोलने का। और कम किस लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है ये अपना मुंह ही नहीं खोलते, अब ऑफकोर्स ये पर्सन मुंह खोलते हैं, लेकिन आपके मैटर में इसने यही मुनासिब समझा कि ये अपना मुंह जितना बंद रख सके, ये आपके साथ में अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में जितना कम से कम जानकारी आपके साथ में शेयर कर सके, वो इस पर्सन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो देख लीजिए, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आप सच में जितना इस पर्सन के बारे में जानते थे या जानते हैं, क्या वो सच में पर्याप्त है? क्या आप इस पर्सन के हर रिश्ते के बारे में जानते हैं, कौन दोस्त है, कहाँ जाते, इसका परिवार कहाँ है, इसका गांव कहाँ है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है इस पर्सन के पास में, इसकी क्या पढ़ाई है, क्या चल रहा है इसके जीवन में, क्या आप सब कुछ जानते थे? तो आप में से बहुत सारे लोगों को जवाब मिलेगा कि नहीं, ये पर्सन ने बहुत कुछ आपसे छुपा के रखा हुआ था। अभी क्या सिचुएशन, अभी सिचुएशन ये है, और आपके लिए ये सोचते हैं ये पर्सन कि आपका वो रोमांटिक वाला, आपका वो बहुत प्यार दिखाने वाला, प्यार करने वाला जो रूप था, वो अब चेंज हो गया है। और इसके लिए पर्सन आपको कहीं से भी बिल्कुल भी दोष नहीं दे रहे हैं, एकदम नहीं दे रहे हैं। ये जानते हैं कुछ इनकी गलती थी, कुछ आपकी भी हो सकता है इस पर्सन को लगती होगी, वैसे मुझे खास यहाँ पे लग नहीं रहा है, बट यू नेवर नो। और हालात पे ये काफ़ी ज़ोर देते हैं ये पर्सन ना, इनके हालात ही शुरू से ऐसे थे कि ये बिल्कुल स्थिर हो गए। इसने चुप रहना मुनासिब में ही अपनी बेहतरी समझी और आपको थोड़ा अपने जीवन से दूर रखा है, और कन्फ्यूजन में रहे कि आप या फिर कोई और, क्या किया जाए, किसको चुना जाए। तो मुझे यही दिखता है कि आप तक पहुंचने का रास्ता डिफ़िकल्ट था, दूर लगा, मुश्किलों से भरा हुआ लगा, शायद लगा कि थोड़े नाम पे भी बात आ जाए, लोगों में हो सकता है कि बातें होनी शुरू हो जाए कि देखो ये कैसी जोड़ी है, या इसको और कोई नहीं मिला था, या और कोई नहीं मिली थी, ऐसी चीज़ें इस पर्सन ने ना सोची थी। तो अपना फ़ायदा देखते हुए, अपने लाइफ को देखते हुए ये पर्सन आपके साथ में ब्रेकअप कर लिया इसने, क्योंकि आपसे भी अब इसको बहुत प्यार नहीं मिल रहा है। आपको भी देख रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप इसके नॉनसेंस को क्यों बर्दाश्त करेंगे, और जो बिल्कुल क्लियर है ऐसा होना भी चाहिए, और वही आप कर भी रहे हैं जो होना चाहिए। तो इसमें ये आपको कहीं से भी ब्लेम तो नहीं कर सकते, और ना ही ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन अपने हालात से आपके लिए फ़ाइट करना, आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना, वो ये पर्सन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रीडिंग है ना, ये मैरिड लोगों के लिए कम हो सकती है, बहुत कम हो सकती है। ये क्रश वालों की रीडिंग हो सकती है, आप लोग कभी रिलेशनशिप में थे उस वैसी रीडिंग हो सकती है, और किन्हीं का अगर
जैसे मैरिड सिचुएशन थी किन्हीं की, कोई और किन्हीं के साथ में मैरिड थे ये, या फिर आप वो सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मैच करेगी। ऑनलाइन अगर आप लोग मिले हैं वो भी बहुत 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 सारा मैच करेगा। अगर आप लोग ऑनलाइन मिले थे, आप लोगों की जो भी प्लानिंग थी, इस पर्सन ने ना वो प्लानिंग कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया, आपको तरसाया, आपको झूठी सांत्वना दी कि मेरे पास अभी ऑफिस में छुट्टी नहीं है, अभी मुझे वहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है, और बाद में कहा होगा कि मैं तो वहाँ घूमने गया था या अपने दोस्तों के साथ गया था या कुछ भी ऐसे कुछ काम था तो मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ गया था। तो आपको ये चीज़ें बड़ी बुरी लगती थी कि मेरे लिए तुम्हारे पास में बहाने थे, और दूसरों के साथ जाने के लिए, दोस्तों के साथ जाने के लिए, फैमिली के साथ ट्रिप करने के लिए या और किसी काम के लिए तुम्हारे पास टाइम था। तो आप अच्छे खासे हर्ट हुए हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पे बताती हूँ क्यों, क्योंकि इस पर्सन ने ना अपना प्यार दिखा के और उसके बाद अपना हाथ पीछे खींचा। ऐसा नहीं कि आप इसके पल्ले पड़ गए थे, आप बहुत मान सम्मान, बहुत रेस्पेक्ट वाले हैं भाई, छोटी मोटी बात नहीं है आपके साथ में इस तरीके से खेल कर जाना। लेकिन हो सकता है कि मे बी शुरुआत का जो समय था आप लोगों के लिए इतना अच्छा था, थोड़ा आप ही बह गए होंगे इमोशंस में। तो ये सब चीज़ें जो है ना, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे जो मुझे यहाँ दिख रहा है, आपको अलग करवाने में किसी ओल्ड लेडी का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको अलग करवाने में या तो किसी के घर से किसी की ओल्ड लेडी या फिर घर की ही कोई सदस्य, अब कोई भी हो सकती है, लेडी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, लेकिन कोई लेडी बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये इस लेडी ने ना इस व्यक्ति के मन में बहुत बहुत कचरा भरा, बहुत ज़्यादा डाउट में इसको डाला, बहुत ऐसे लोग कुछ होते हैं ना कि उनकी बातों में इतना प्रभाव होता है, खास करके जो नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोग होते हैं। नार्सिसिस्ट के ना बातों में ऐसा जादू होता है कि वो लोगों को अपने लपेटे में जनरली ले लेते हैं। हालांकि जो थोड़े आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होते हैं या जो अपना खोपड़ी थोड़ा सा अपने लोग ना, उनके मुंडे में जो भी थोड़ा बहुत ब्रेन होता है, वो ब्रेन को जब यूज़ करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि ये तो फंसाने वाली लेडी है या फंसाने वाला जेंट्स है, ये नार्सिसिस्ट है। लेकिन हर किसी को नहीं समझ में आता है। हर किसी का मन, ख़ास करके अर्ली डेज़ में, 20s में, इवन 30s में भी उतना खुला हुआ नहीं होता है। लोग दुनिया देखते हैं, समाज देखते हैं, लोगों का बिहेवियर देखते हैं, धोखे खाते हैं बहुत कुछ होता है। उसके बाद से उनका दिमाग 40 के बाद से कुछ लोगों का खुलना शुरू हो जाता है। हालांकि कुछ लोग शुरू से ही बहुत अच्छे खासे समझदार होते हैं, तेज़ होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। तो और साथ ही यहाँ पे ये इस लेडी का ना कुछ स्वार्थ था। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो ओल्ड लेडी ही थी, कोई इस पर्सन की दोस्त भी हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी नज़र खुद ही आपके पर्सन के ऊपर में हो, तो कुछ भी हो सकता है। उसने फिर कुछ उल्टी सीधी हरकत की होगी, आप समझ ही सकते हैं। तो उन हरकतों के कारण भी उसके बाद से आप लोग जो है वो अलग हो गए। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ और बताऊंगी, आप लोग बुरा मत मानिएगा इस चीज़ का, क्योंकि हर किसी की पसंद होती है, हर किसी का एक टाइप होता है। आपका भी अपना एक टाइप होगा, आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए या कैसी होनी चाहिए। वैसे ही इस व्यक्ति की भी इसका भी एक टाइप था। इसको भी ना अपने पार्टनर में हर कुछ चाहिए था, खूबसूरती चाहिए थी, अच्छा बॉडी चाहिए था, उसकी अच्छी एजुकेशन चाहिए थी, वो थोड़ा इसे दब के ही रहे, उसकी बात को ईज़िली माने, वो ज़्यादा एडजस्ट करे, वो ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करे। तो वैसा पार्टनर ये व्यक्ति ढूंढ रहा था जहाँ पे आप थोड़े फिट नहीं होते थे, क्योंकि आप बेकार की चीज़ें या किसी का सब्जुगेशन मानने वाले, अपने सब्जुगेशन में थोड़ा किसी से दब के रहना, उसकी बात को ज़्यादा मानना, दूसरा कोई अपनी बात को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है तो भी उसकी बात में हाँ में हाँ मिला देना कि हाँ चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, बोलने दो उसको, उसकी ही हाँ में हाँ मिला दो। आप लोग भी एडजस्ट उसी हद तक करते हैं या किया होगा। मैं तो इतना तो ज़रूर कहूँगी कि पहले आपने ज़्यादा एडजस्ट किया था, बाद में आपने अपनी स्ट्रॉन्ग रेखा खींच दी कि
मेरा तो था भाई यहीं तक, इतना ही मैं एडजस्ट कर सकती थी, इतना ही मैं वेट कर सकती थी, इतना ही हम लोग इंतज़ार कर सकते थे और इतना ही बर्दाश्त कर सकते थे, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं। क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर ना आपके प्रति थोड़ा रूड भी हो गया था और इग्नोर तो बहुत ज़्यादा किया है। थोड़ा मुझे ना इस व्यक्ति का एक घमंड वाला प्रॉब्लम भी दिख रहा है। तो आपके बारे में भी थोड़ा इसने आपके फिगर को भी दूसरे के फिगर के साथ में कंपेयर किया, कंपैरिजन किया, आप दोनों का तुलना की कि कौन क्या कैसे। अब सिर्फ फिगर की बात नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी पार्टनर्स या जिसको भी लोग सेलेक्ट कर रहे थे उसका एजुकेशन है, उसका फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली में पैसा, उसके एंसेस्ट्रल जो भी प्लेस है, गांव है या शहर है, वहाँ कितना उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे वो जो भीख मांगने वाले भिखमंगे होते हैं ना, दहेज खोर सब, वो कैसे देखते हैं कि हाँ भाई इतनी प्रॉपर्टी है तो इतना तो माल, इतने करोड़ तो मेरे पास आने ही चाहिए, बल्कि इकलौती बेटी है तो सब कुछ आ जाए, दो है तो भी क्या हुआ, मेरी वाली को ज़्यादा मिल जाए, मतलब मेरी वाली को क्या, मुझे ज़्यादा मिल जाए। लड़की के खाते में तो एक पैसा नहीं जाता है, सारा तो जाता है उसके भीख मांगने वाले भिखमंगों के जेब में। तो अब ये है, तो कन्फ्यूज़न समझ रहे हैं आप। ये जो दूसरे हैं ना, दूसरे जो जिसको ये कंपेयर करते हैं आपके साथ में, उसके साथ भी बहुत खुश नहीं है, उसके साथ भी खटर पटर चलती रहती है, उसके भी इंटेंशंस पे इस पर्सन को डाउट है। और थोड़ा मैं जब से ये कार्ड आया ना, मैं कहूँगी कि थोड़ा फिगर को लेके इस पर्सन को है, बॉडी अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो उस तरीके से भी ये पर्सन जज करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। और मैं जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, क्योंकि अगर लड़के इतनी सारी चीज़ों को देखते हैं, मेन इतनी सारी चीज़ों को देखती हैं, तो फिर वुमेन भी कुछ ना कुछ अपना देखती हैं। ये डिपेंड करता है सबकी क्या मेंटालिटी है, इस पे कितना ग्राउंडेड कोई पर्सन सोच रहा है। हालांकि अगर जहाँ तक चॉइस की बात है, पूरी ज़िंदगी निकालने की अगर बात है, या चलिए रिलेशनशिप में भी जाने की बात है, तो सोच समझ के जाना ही ठीक रहेगा। गलत पार्टनर के साथ फंसने में, गलत पार्टनर के साथ अपना जीवन बिताने में, गलत मैरिज में या गलत रिलेशनशिप में रहना, वो एडवाइजेबल नहीं है, वो फ्यूटाइल है, उससे कुछ भी किसी को हासिल नहीं होगा। तो ये है प्रेजेंट में आप लोगों के पार्टनर की सिचुएशन। वो देख रहे हैं कि हम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, ये भी अब मेरे में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी अब मुझे पसंद नहीं करती है, इसका भी जो कनेक्शन था, ये जितना मेरे से कनेक्टेड फील करती थी, अब वो भी उतना मेरे से कनेक्टेड फील नहीं करती है। मतलब आप लोगों के बारे में, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वेयर गोइंग। हाँ, कुछ झगड़े तो आप लोगों के साथ भी हुए ही होंगे। इस पर्सन के ईगो, मैंने पहले बोला था, इस पर्सन में ना ईगो काफ़ी है। आई लेट माई प्राइड गेट इन टू द वे ऑफ आर कनेक्शन। इस पर्सन का ईगो आया है कि आप कैसे इसकी बात नहीं मानेंगे, आपको बहुत एडजस्टिंग होना पड़ेगा इसके साथ में, भाई बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। और कुछ हद तक आपने भी एडजस्ट किया होगा, मे बी आप लोग, आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं, आप लोगों की मैरिज भी हुई होगी। तो ये है कि शायद आपकी मैरिज के बाद भी मे बी इस पर्सन के, मैं नहीं कहूँगी अफेयर रहा होगा, मैं इतना कह सकती हूँ कि इसके मन में मे बी अपने किसी एक्स के लिए काफ़ी समय तक इस पर्सन के मन में रही होगी थोड़ी फीलिंग्स, उसको हो सकता है कि पर्सन याद बात करते होंगे। तो कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों का रिश्ता ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता जो शुरुआत में बहुत इंटेंस था, आप लोग बहुत कनेक्टेड फील करते थे, लेकिन फिर भी ये रिश्ता कार्मिक ही था आप लोगों का। बहुत कुछ दे के तो नहीं गया, पेन दिया है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग दी है, और समझ में आया है कि रिश्ते में ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। रिश्ते में ना कभी भी, चाहे आप, मैं आपके लिए भी बोलूँगी, इस पर्सन के लिए बोलूँगी, खैर ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो वैसे ही देखिए अपना, चलो भाई कंपैरिजन कर लेते हैं। तो रिश्ते में ज़बरदस्ती नहीं चलती है जब तक कि दो लोगों का मेंटल लेवल एक ना हो, दोनों में इतना फॉरगिवनेस ना हो, एडजस्टिंग पावर नहीं हो,
हमेशा एक चाहे कि हर बार मेरी ही या ज़्यादातर समय मेरी ही बात को सही ठहराया जाए, या फिर मैं अगर कुछ गलती करूँ तो वो ओके है। तो ऐसा होता नहीं है। मूवीज़ में भले दिखा देते कि हाँ हर कुछ करने के बाद में फिर भी चलो हीरोइन ने माफ़ कर दिया, तो ऐसा होता नहीं है और ना ही होना चाहिए। फितरत बदलती नहीं है अनलेस कि डिवाइन का कुछ ऐसा उस पर हो कि उसको बदलना ही पड़े, नहीं तो लोगों की फितरत नहीं बदलती है। जो जिसके लिए कन्वीनियंट होता है वो वही करता है, और इस व्यक्ति के लिए भी जो कन्वीनियंट था इस पर्सन ने वही किया है। ठीक है, आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशन या बहुत खुशी, बहुत एकदम कहते हैं ना कि हाँ हाँ हम तो सब भूल गए, हमें तो कुछ याद ही नहीं है, ठीक है जो हुआ था वो हुआ था, ऐसे वाले फेज़ में बहुत सारे लोग नहीं हैं। आप लोग अभी भी यू आर गोइंग थ्रू दैट पेन, आप लोग भुलाए नहीं, भूल रहे उस चीज़ को। अभी भी मन में सवाल आते होंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब नहीं ही होना था तो ऊपर वाले ने हमें मिलवाया क्यों? अभी भी आते हैं ऐसे सवाल। लेकिन आप लोगों की कोशिश चल रही है इस चीज़ को, इन सब कुछ चीज़ों को भुलवाने की, क्योंकि ये आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ये जानबूझ के करवाया गया था। लवर्स का कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पे होता क्या है ना कि बहुत इंटेंस फीलिंग होती है, लगता है कि दिस इज़ इट, हमें जिसकी तलाश थी वो हमें मिल गया है या वो हमें मिल गई है। अब बाकी जो दुनिया में हमारी जो सर्च चल रही थी पार्टनर की, वो हमें कोई और चाहिए नहीं। लेकिन उसी में क्या होता है कि एक की फीलिंग्स तो बहुत प्योर होती हैं, दूसरे की फीलिंग्स उतनी प्योर नहीं होती। एक जो होता है वो अपना पूरा लाइफ डेडिकेट करने के लिए और लॉयल रहने के लिए रेडी है, लेकिन दूसरा ऑप्शंस लेके चलता है। दूसरे के मन में उतनी सच्चाई नहीं होती है। और देखिए हाथ नहीं पकड़े हुए इन दोनों ने ना, इन दोनों के हाथ मिले हुए नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। तो मिलना जुलना, थोड़ा बहुत डेट करना या लंबे समय तक डेट करना वो सब हो सकता है, पर हमेशा के लिए मिलना ये बिरले, शायद ही किसी किसी के केस में ये चीज़ हो पाती है कि वो लोग जीवन साथी बनते हैं और पूरा जीवन साथ में बिताते हैं। तो ये चीज़, ये कनेक्शन आप लोग फील करते हैं, आप लोग भी इस चीज़ को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन खुश नहीं हैं आप लोग अब इस कनेक्शन से। रातें जो हैं, देखिए रातें वो जो मैंने पहले ही बात आपको बोली थी, आप लोगों की रातें बहुत बहुत बेचैनी में गुजरती है। और ये बेचैनी आप में जो हो रही है ना, ये अकारण नहीं है, इसका कारण है। और इसका कारण है यहाँ पे एक लेडी हो सकती है, 2 लेडी हो सकती है, 3 लेडी हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो 3 डिफरेंट हो सकती है, लेकिन है जो आपको चैन से नहीं रहने दे रही है। आप में से कुछ लोग ये रीडिंग कहीं आते जाते शायद देख रहे हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे कार्ड से पता चल रहा है। शायद कोई आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। सोसाइटी, नाम, बड़े, फैमिली, मेरा नाम, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज डिफरेंस, इन सब में डिफरेंसेस, इन सब का अलग होना, बहुत अलग होना, ये सब चीज़ें यहाँ पे। किसी का मैरिड नहीं होना, किसी का प्रीवियसली मैरिड होना, या किसी का प्रेजेंट में ही वो किसी और के साथ में मैरिड है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। तो ये सब सिचुएशन भी है यहाँ पे। बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। आप में से कुछ लोग अगर मैरिड हैं, आप लोग बहुत ट्राई करते हैं कि इस रिलेशनशिप को बचा लिया जाए, अपनी मैरिज को बचा लिया जाए, लेकिन आपके लिए भी कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कभी कभी आप लोग भी कुछ ऐसी हरकतें कोई कर जाते हैं यहाँ पे जो नहीं करनी चाहिए। आप देख लीजिएगा आप लोग क्या, आप लोगों से कुछ लोग ऐसी क्या हरकत करते हैं, खास करके अगर आप लोग
मैरिड है इस पर्सन के साथ में। अगर आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो भी, अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो ये चीज़ हो सकती है। और मैं थोड़ा गाइडेंस लूँगी आपके लिए। मैं सिर्फ एक कार्ड लूँगी और बॉटम का कार्ड देख लूँगी, बस इतना ही गाइडेंस मुझे आप लोगों के लिए चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं, कुछ महीनों से या कुछ सालों से आप लोगों ने मूव ऑन किया हुआ है, लेकिन वो चूँकि अकेले हैं आप लोग, तो वो ना भूलना नहीं हो पा रहा है। अभी भी भूल नहीं पाते हैं, और भूलना भी चाहते हैं तो शायद कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, किसी की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आप लोगों के हीलिंग प्रोसेस को डिले करती है, या आपको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। आप लोगों को परेशान करने के लिए, आप लोगों को लाइफ में नीचे करने के लिए, आपको नीचा झुकाने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें किसी की तरफ से हो रही है। बहुत स्ट्रांगली लेडी खास करके ना, किसी महिला की तरफ से ये चीज़ ज़्यादा निकल के आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए एक कार्ड, जो सबसे चीज़ आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, वो डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। एक तो देखिए, ये डिवाइन कह रहे हैं आप महिला हैं पुरुष हैं उससे बिल्कुल यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कार्ड है और उसमें जो मीनिंग है वो दोनों के लिए है। आप बहुत समझदार हैं, जल्दी से आप कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं, कोई भी निर्णय लेने से पहले आप बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं। आपका जीवन आसान नहीं रहा है, और ख़ास करके जो रिश्ते हैं किसी के साथ में, पर्सनल रिश्ते, वो भी आपके लिए एक टफ़ समय लेके ही आता है, चैलेंज लेके ही आता है, या चीटिंग लेके आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है। आप थोड़ा सा वो जो सिचुएशन है, वो जो पर्सन है, उस पर ना गौर कीजिए। जब आप गौर करेंगे, जब आप उसको बहुत एकदम अपनी तेज़ दृष्टि से देखेंगे, तो आपको ना चीज़ें साफ साफ नज़र आ जाएंगी, जिसको क्रिस्टल क्लियर कहते हैं। तो आपको क्रिस्टल क्लियर सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। कभी कभी इमोशंस का जो पर्दा पड़ा होता है ना हमारे मन में, हमारे हार्ट पे, वो हमें साफ चीज़ें देखने नहीं देता। चीज़ें देखते, हम देख के भी इग्नोर मार देते हैं, या कहते हैं कि बाद में ठीक हो जाएगा। बाद में ठीक होने के लिए थोड़ी ना चीज़ें ख़राब हुई थी। पर्सन तो वही है, उसकी सोच भी वही है, आप लोगों की कंडीशन भी वही है। तो जो भी देखिए, काम कीजिए, सोच समझ के कीजिए, और प्रोटेक्टेड हैं आप। चाहे कोई कुछ भी करे, आप प्रोटेक्टेड हैं। आप थोड़े ना ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, ओके, ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं, साथ ही आप लोग थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और गाइडेंस यहाँ पे लूँगी आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव आपके अंदर में आ रहा है। आपका वो साइड भी है आपका, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आप में ज्ञान है, अगर आप में बुद्धि है, आप में अगर आप विटी हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट था शायद आपका, कुछ कॉन्ट्रैक्ट इस पर्सन के साथ में था, और उसी के कारण जैसे आपके साथ में अन्याय हुआ था। तो थोड़ा इसको भुलाने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, गेम खेला है किसी ने, मैजिशियन एंड द मिरर, किसी ने ना गेम खेला है, आपको बहुत एंग्जाइटी में, आपको बहुत स्ट्रेस में रखा है, ताकि आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ, आप लोग सक्सेसफुल ना हो पाए। हो सकता है कुछ लोग आपकी मे बी टैरो रीडिंग लेते हैं, आपकी रीडिंग करवाते हैं, या आपकी कुंडली को खंगलवाते हैं, क्योंकि आपका जो शाइन है, आपका जो ऑरा है, मतलब ऑरा क्या होता है, देखिए तेज़ पर्सनालिटी, बोलने का तरीका, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी बातों में जो ज्ञान झलकता है, जो इंटेलिजेंस, जो बुद्धिमत्ता जो झलकती है, वो सब में नहीं पाई जाती है। इससे भी लोग जलते हैं, इससे भी लोगों को ईर्ष्या होती है, कुड़न होती है, क्योंकि उनमें वो चीज़ नहीं है। कभी कभी उन लोगों में वो चीज़ें होती भी है, तो भी उनको लगता है कि नहीं, उसमें कुछ ऐसा खास है ना। खास नहीं होता तो लोग आपसे नहीं जलते, लेकिन कहीं ना कहीं वो
आपको खुद से श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए आपको ये बदमाशियाँ करते हैं, आपको परेशान करने के लिए। लेकिन कब तक परेशान कर लेंगे? आप देखिए ना, आपके साथ तो यहाँ पे डिवाइन है, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वो बिल्कुल एंजल भी हैं, डिवाइन भी है, आपके आगे खड़े हैं, कि कोई आप तक पहुँच ही नहीं सकता। और देखिए, थोड़ा बहुत जो परेशानियाँ हैं या काफ़ी परेशानियाँ हैं, मैं उससे भी इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन वो ईश्वर से बड़े नहीं हैं। ईश्वर ही कण कण में व्याप्त है, कण कण में। तो ईश्वर के जो सच्चे लोग होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनको कोई आखिर कितना तंग कर लेगा? बाद में तो देखिए सब मिल ही जाता है, पलट के सब कुछ मिल ही जाता है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। और मैं तो कहूँगी कि मानती हूँ बहुत कुछ आपने देखा, अभी भी आप बहुत खुश नहीं है जीवन में, बिल्कुल साफ है। यहाँ पे स्ट्रगल है, दुख है, तकलीफ़ है, अकेलापन हो सकता है, बहुत सारे संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एकदम आप लोग डटे हुए हैं। और डिवाइन भी आपसे यही कह रहे हैं कि डटे रहिए। उल्टी खोपड़ी वाले, जिनकी मुंडी ही उल्टी रहती है, उल्टी घूमती है, वो आपको परेशान करने के लिए करता रहेगा। जब तक ऊपर वाले का पूरा प्रहार इन लोगों पे ना हो जाएगा, ये लोग करता रहेगा, ये लोग ये काम ये करती रहेगी। करने दीजिए। मे बी किसी ने आप में से ही किन्हीं ने, इन लोगों का कुछ पास वक्त में क्या होगा नहीं किया है, तो फिर इन लोगों पे क्या बीतेगी तो आप समझ ही सकते हैं। क्योंकि इसका हिसाब किताब हम लोगों के पास नहीं है ना, पास्ट बर्थ का, वो तो डिवाइन के पास है। तो आप अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए, अपने सत्कर्मों पे, अपने अच्छे कर्मों पे, अपनी पढ़ाई पे, अपनी ग्रोथ पे, और अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। अपना ऑरा, अपना तेज़, उसको मजबूत कीजिए, अपनी सोच से मजबूत कीजिए, अपनी भक्ति से, अपने अच्छे कर्मों से मजबूत कीजिए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये सब करने में। वो झूठ का बहुत सारा दिखाते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। ऑनलाइन तो वैसे भी लोग भ्रमित ही करते हैं, तो वैसे किसी के पास चले मत जाइए, कुछ पैसे वैसे मत फेंक दीजिएगा, क्योंकि बड़े धोखे खाए हैं ऑनलाइन में। हम लोगों ने भी कहा है, हम लोगों ने भी पता नहीं ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, दे दो, पैसे ले लिए, प्रोडक्ट ही नहीं दिए। तो अब क्या कर सकते हैं उस चीज़ का। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।